इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि विजिट वीज़ा क्या आपका वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है, क्या आपको टीआरसी किस वीज़े पे आके मिल सकती है वगैरह वगैरह। क्योंकि आजकल जो मुझे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो इसी चीज़ के आ रहे हैं कि जी हमें टीआरसी किस तरीके से मिलती है या किस वीज़े पे मिलती है, या फिर हमारा विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वर्क विजिट वीज़ा हमारा टीआरसी में कन्वर्ट हो सकता है। सारी डिटेल आज की इस वीडियो में दोबारा से आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूं तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों का गिला शिकवा है जी मैं कमेंट्स में रिप्लाई के जवाब नहीं दे रहा। तो उसकी वजह यह है कि भाई काम में मसरूफ़ होते हैं और मैं हर संडे मोस्टली लाइव भी आता रहता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, बहुत ज़्यादा कोई आंसर क्वेश्चन करने हो तो आप लाइव वीडियो को ज्वाइन कर सकते हो। अगर लाइव वीडियो को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भाई मेरी हर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक का। तो ये जो कमेंट में मुझे रिप्लाई का बोल होते हैं उन सब से गुजारिश है आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाय हेलो के मैसेजेस करोगे तो हाय हेलो का टाइम किसी के पास नहीं होता, वो आप हज़ार बार करते रहो, मैं हाय हेलो के जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा एडवांस में। अब बात कर लेते हैं वीडियो के हवाले से कि बहुत से लोग कह रहे हैं हमें विजिट वीज़े पे आके टीआरसी मिल जाएगी। भाई आज से 5.5 साल पहले मैं आया था तुर्की में विजिट वीज़े पे, और टीआरसी जो है ना शुरू से लेके कोई नया कानून नहीं है, शुरू से यही कानून है कि टीआरसी हमेशा विजिट वीज़ा वालों को मिलती है। बीच में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, कवानीन शराइत ये चीज़ें तब्दील होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। तो ओवरऑल आपको टीआरसी जो है ना विजिट वीज़े पर ही मिलती है। उसके बाद बिज़नेस वीज़े पे टीआरसी मिल जाती है, उसके बाद स्टूडेंट वीज़े पे मिल जाती है। स्टूडेंट वीज़े वाले भी अक्सर लोग मुझसे गिला शिकवा करते रहते हैं, भाई स्टूडेंट वालों को कोई चक्कर नहीं है, लेना देने नहीं है, उनका टीआरसी के साथ कोई लेना देना नहीं, उनको तो मिलनी है। सिर्फ बिजनेस वीज़े वालों का विजिट वीज़े वालों का थोड़ा सा मसला होता है। मतलब आपको इधर आके रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, रहना है, सब कुछ लीगल वे में करना है, तब जाके आपको टीआरसी मिलती है विजिट वीज़े पे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि पूछने वालों को ये गिला शिकवा न लगे कि क्या विजिट वीज़े पे आके टीआरसी मिलती है कि नहीं, मिलती ही विजिट वीज़े पे आके है। ओके हो गया। उसके बाद बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि विजिट वीज़ा हमारा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है ना वो टीआरसी ही है। तो जब तक आप पहला स्टेप नहीं करोगे तो आप दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। मतलब विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले टीआरसी चाहिए। तो टीआरसी जब ले लेंगे फिर आप वर्क वीज़े पे जहाँ आपका दिल करे आप जॉब सर्च करो, जो भी आपने करना है, जो भी वर्क में आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी भी आपको लगता है कि मेरा कोई पॉइंट रह गया या आपको नहीं समझ आई इस वीडियो की, या मैं आपको समझा नहीं सका कि टीआरसी किस तरीके से मिलती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा कि आप लोगों को क्या नहीं समझ आ रही, क्या है जो आप नहीं समझ पा रहे। अगर आप लोग चाहते हो कि किसी नए टॉपिक पे भी वीडियो हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जो आपका दिल करे वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।